नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन से ग्रो एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। गाइज, आप में से बहुत सारे भाइयों का मुझे कमेंट आ रहा था कि भाई यार, आप हमें डिटेल में बताओ कि हम जो है इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या कुछ चीज़ों की ज़रूरत का मतलब ये है कि क्या कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और उसको ध्यान में रखते हुए हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको पूरा सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। एंड गाइज, अगर मैं पर्सनली अपना बात बताऊं तो मैं भी इंट्राडे ट्रेडिंग करके गाइज यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करता हूं। कहने का मतलब ये है कि कब जो है आपको एंट्री बनानी चाहिए एंड क्या कुछ चीज़ों के ध्यान रखनी चाहिए, उसके बाद ही आप जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो गाइज, सबसे पहले तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो, हेल्पफुल लगती हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज। क्योंकि जो कंटेंट मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूं, यही कंटेंट का गाइज बहुत लोग पैसे लेते हैं अपने कोर्स में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए गाइज, हम बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज क्या होती है एंड यहाँ पे सिस्टमैटिक कौन सा तरीका है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का। अब यहाँ पे गाइज, सबसे पहले हमें ये ध्यान, सबसे जो पहला चीज है वो तो गाइज हमें जो है चूज करना है कि कौन से शेयर में हमें जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। मतलब मान लेते हैं गाइज, यहाँ पे जो है बहुत सारे शेयर्स आपको दिखेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे जो शेयर है वो तो आपको दिख रहे हैं, बट यहाँ पे किस में आपको जो है ये करना है वो आपको डिपेंड करना, पर्टिकुलर कौन से शेयर में करना है वो आपको खुद से उसको फाइंड करना। बट गाइज, किस टाइप के शेयर्स पे आप कर सकते हैं वो चीज़ यहाँ पे मैं हेल्प करूंगा। जैसे आपको नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको तीन तरह का ऑप्शन मिलता है, लार्ज, मिड एंड स्मॉल। जी हाँ। तो गाइज, ये क्या है, यहाँ पे लार्ज का मतलब ये है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो आपको लार्ज में दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे टीसीएस, RIFC देख, IRFC है, विप्रो है, तो ये बड़े बड़े कंपनीज हैं। जो नेक्स्ट है गाइज वो है मिड, मतलब जो मीडियम कंपनीज है, मीडियम रेंज का, उसमें भी यहाँ पे TCS एंड यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो देख सकते हैं आया हुआ ऑयल इंडिया। उसके बाद गाइज यहाँ पे देख सकते PIT टेक, उसके बाद यहाँ पे और भी शेयर्स आप देख सकते हैं। फिर स्मॉल में अगर इसी तरह से आप क्लिक करेंगे तो जो स्मॉल कंपनीज हैं, जो छोटे छोटे भी कंपनीज हैं, छोटे तो नहीं बोलेंगे, बहुत छोटे भी नहीं, बहुत बड़े भी नहीं, और मीडियम में भी नहीं, तो वो वैसे आपको कंपनीज यहाँ पे दिख जाता है, जैसे कि सोनाटा सॉफ्टवेयर। उसके बाद गाइज यहाँ पे देख सकते जेंसर टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलता है। एंड सी मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको और भी शेयर्स मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे गाइज तो बहुत सारे आपको शेयर्स दिख रहे हैं और इसका यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गाइज, जो मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मतलब अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आप मिड मिड वाले या फिर यहाँ पे जो है स्मॉल वाले कंपनीज में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, क्योंकि गाइज जो जिसमें ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, जो चीज़ जिसमें ज़्यादा आपको जो है यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलता है, वैसे स्टॉक्स में अगर आप जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट होने का चांस जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अब वहीं पे मान लीजिए कोई ऐसा शेयर है जिसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता ही नहीं है, वो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, और उस वजह से आपने उसमें एंट्री बनाया और आपने वेट किया दिन भर वेट कर लिए, बट उसमें ज़्यादा आपको मूवमेंट देखने को मिला ही नहीं। और इस वजह से गाइज आपको जो है प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होगा और ज़्यादा टाइम बीतेगा, तो यहाँ पे जो है टाइम डिके भी होगा एंड आपको मतलब प्रॉफिट भी नहीं होगा, ऐसे लॉस भी मतलब नहीं हो सकता, या फिर प्रॉफिट भी नहीं लगेगा ऐसा कि जो है आपका टाइम वेस्ट हो गया। और गाइज यहाँ पे जो है टाइम, मतलब अगर प्रॉफिट नहीं होता है और लॉस भी नहीं होता जो आपको दिख नहीं रहा, बट अगर आप ऐसे ही सोचेंगे कि यार मेरा तो प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, लेकिन गाइज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लॉस हुआ होगा। क्योंकि वो क्यों हुआ होगा वो भी बताता हूँ। जब भी आप कोई भी ट्रेडिंग करते गाइज, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ता है। मतलब हर एक जो है ट्रेड में आपको हर बार चार्ज लगता है। तो मान लीजिए कि आपने लॉस नहीं किया, बट गाइज जब आपने ट्रेड में एंट्री किया और जब जब भी आपने एग्जिट किया होगा तो दोनों टाइम आपको कुछ ना कुछ पैसे चार्ज लगे होंगे, तो वो चीज़ का आपको यहाँ पे नुकसान होता है। इसीलिए गाइज जो शेयर में ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है उसी शेयर के अंदर आपको यहाँ पे जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब मान लेते हैं कोई सा भी मैं एक जो है रैंडम सा गाइज, फॉर एग्जांपल के लिए एक मैं जो है यहाँ पे शेयर को सिलेक्ट करता हूँ। तो गाइज मैं जो है ऊपर वाले को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, ये सिर्फ एक दिन का चार्ट है, लेकिन आप एक दिन में ही देखेंगे तो इसने कितना मूवमेंट किया है गाइज। एक दिन में से 13.76% का मूवमेंट किया है, अप दिखाया है।
और जो गेन किया है वो किया है 85 रुपीज़ 95 पैसे, जो कि बहुत ज़्यादा होता है एक दिन का, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मानिए आप, और इंट्राडे जो ट्रेडिंग होती है वो एक दिन के अंदर ही होती है। मतलब कि 9:15 में मार्केट जब स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे गाइज आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। मतलब जैसे 9:15 होता है उसके बाद ही आप एंट्री बना सकते हैं। एंड 3:30 के अंदर गाइज आपको इससे एग्जिट होना पड़ता है। मतलब आप मान लीजिए आपको आज ही एंट्री बनाई आपने, तो आज ही आपको एग्जिट भी करना पड़ेगा। और अगर आप एक दिन के अंदर ही उसको एग्जिट नहीं करते हैं, मतलब मार्केट क्लोज होने से पहले अगर आप एग्जिट नहीं होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो जो आप जिस ब्रोकर में आप जो है ट्रेड कर रहे हैं, जैसे ग्रो है, अभी मैं ग्रो का बता रहा हूँ, ऐसे कोई भी ऐप में अगर आप जो है ट्रेड कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे एग्जिट करवा देगा। मतलब आपका जो ये है स्टॉक है ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। और अगर गाइज ऑटोमेटिक सेल होता है, आपने सेल नहीं किया, अपने आप सेल हुआ, तो आपको चार्ज भी ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग जो है उसमें आपको 9:15 में अगर आपने एंट्री बनाया तो आपको 3:30 के अंदर ही उसको सेल करके निकलना ही निकलना है, चाहे आप लॉस में हो चाहे आप प्रॉफिट में हो। तो गाइज ये चीज़ होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब जो रूल्स होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये जो शेयर है इसका फ्लक्चुएशन अगर आप देखेंगे तो 85 रुपीज़, मतलब 86 हम मानते हैं, 86 रुपीज़ एक दिन का फ्लक्चुएशन है। और मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई थी, देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई थी गाइज, और ये धीरे 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 गई और यहाँ पे देख सकते सडनली इतनी ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। उसके बाद फिर से नीचे आई और यहाँ पे रुक गई। ये जो इसका जहाँ से इसने स्टार्ट किया था गाइज, उससे बहुत ही ऊपर में ये यहाँ पे क्लोज किया। इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाया होता, मान लेते फॉर एग्जांपल गाइज, अगर आपने यहाँ पे, मैं प्राइस एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे 633 रुपया है, तो यहाँ पे 633 रुपये में अगर आपने एंट्री बनाया होता 9:15 या 20 मिनट में, तो गाइज आपने वेट किया होता, इस तरह से वेट करते 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 यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि दिन भर में आपको जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करना होता है 9:15 से 3:30 तक के बीच में। तो यहाँ पे 2:09 तक आपको 650 रुपया तक यहाँ पे ये जो है ऊपर गया हुआ आपको दिखता, आपने 633 में यहाँ पे किया होता। एंड गाइज जो यहाँ पे इसका पीक जो कल था, मतलब ये कल का चार्ट में दिखा रहा हूँ, जो कल का पीक था वो था 335, देख सकते हैं। मतलब आपने 333 में एंट्री बनाया और 335 में आपने इसको सेल किया होता, तो गाइज एक शेयर पे 102 रुपए तक का आपको प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे 633 रुपये में आपने यहाँ पे एंट्री बनाया होता, इनटू मान लेते हैं गाइज यहाँ पे आपने 10 स्टॉक्स में जो है ट्रेड किया, तो टोटल जो आपको पड़ता वो पड़ता, देख सकते हैं यहाँ पे 6,330 रुपया। और उसके बाद गाइज इसको आपने सेल कर दिया होता 735 रुपये में। तो यहाँ पे हम जानते हैं कितना होता, 735 इंटू 10। तो गाइज यहाँ पे जो आपको टोटल मिल जाता वो मिल जाता 7350 रुपया। मतलब कि यहाँ पे गाइज आपको 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है एक दिन के अंदर। और ये मैं सिर्फ 10 स्टॉक्स का बता रहा हूँ, आप जितने ज़्यादा स्टॉक्स को खरीदते उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता। तो गाइज इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में यही चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है कि कैसे शेयर्स के अंदर आपको ट्रेड करना चाहिए, और जो है कितने बजे से कितने बजे के बीच में करना चाहिए, एंड क्या कुछ देखना चाहिए। तो ये चीज़ तो गाइज मैंने आपको बता दिया एक दिन का। अगर आप इस तरह से इसको मैं थोड़ा सा चार्ट बड़ा करता हूँ, एंड बड़ा करने के बाद गाइज मैं एक दिन का क्यों दिखाया, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग एक ही दिन के अंदर होती है। तो यहाँ पे जो इसका कल का जो टाइम था वो सबसे बेस्ट टाइम था इंट्राडे ट्रेडिंग करने का। और इस स्टॉक में गाइज जो कि मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ये तो हो गया। अगर यहाँ पे मैं बैक जाके दूसरा कोई स्टॉक दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर आप सेकेंड वाला में चेक करता हूँ गाइज, यहाँ पे देखते हैं तो इसमें भी जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का अपॉर्चुनिटी कल बहुत अच्छा था। अगर आप देखेंगे तो 50 रुपये तक का यहाँ पे इसमें भी गाइज आपको जो है आप यहाँ पे दिख रहा होगा 7% का यहाँ पे आपको जो है ऊपर ही दिख रहा है। तो गाइज इसमें भी जो है आप इस तरह से मतलब चेक करते तो आप यहाँ इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते थे। बट ये सब जो शेयर्स है वो सिर्फ और सिर्फ गाइज मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आपको इसी में ही करना है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। तो गाइज इस तरह से जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, और क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि कैसे स्टॉक्स में आपको जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो हो गया फ्लक्चुएशन का। निफ्टी 50 के अंदर जितने सारे स्टॉक्स आपको दिखते हैं उनके अंदर आप जो है इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वो कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर है। तो सबसे पहले ऊपर में जो आपको यहाँ पे निफ्टी 50 का इंडेक्स दिखता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद गाइज नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ चुका है निफ्टी 50 कंपनीज। आपको जितने सारे यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर कंपनी है वो सारी कंपनी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी।
अब गाइज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है वो स्मॉल जो कंपनीज होते हैं, मतलब जिसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, उसके अंदर आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि कौन सा स्टॉक है जो ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, और जो ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा उसी के अंदर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब मान लीजिएगा यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो इसका प्राइस भी बहुत हाई है, तो इसमें भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो है आपको दिख रहा है। बट यहाँ पे बात यही आ जाता है कि इसका जो प्राइस है वो भी ज़्यादा है, 3193 रुपया सिर्फ एक जो है स्टॉक का प्राइस है। तो यहाँ पे गाइज जो है आप मतलब अगर आप करने का तो कोई भी कर सकता है, यहाँ पे पैसे आपको ज़्यादा लगेंगे। तो ये हो गया गाइज। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको यही देखना है कि किस में ज़्यादा मूवमेंट है, उसी के अंदर आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आपको जो है ज़्यादा ईजी होगा करने का। अब यहाँ पे एसबीआई अगर स्टॉक का देखें तो गाइज एसबीआई स्टॉक भी अगर आप देख रहे हैं तो इसमें बहुत ध्यान रखना आपको पड़ेगा, क्योंकि इसका जो मूवमेंट है गाइज वो बहुत ही ज़्यादा है। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, बहुत ही ऊपर नीचे यहाँ पे ये गई हुई है। अब अगर इसका हम प्राइस चेक करें तो कल जो ये स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 857 रुपये में, एंड उसके बाद गाइज ये है 915 का प्राइस। थोड़ा अगर हम वेट करते तो यहाँ पे गाइज ये जो है देख सकते हैं 929 में, मतलब 15 मिनट में ही गाइज इसका जो प्राइस हो गया था वो 861 हो गया था। तो 857 से 861 4 रुपये तक का इसने यहाँ पे अप दिखाया। फिर गाइज ये नीचे हो गया और फिर से अगर देखेंगे तो फिर से ये ऊपर हो गया था 862 रुपये तक। तो ये चीज़ गाइज यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है उसमें आपको मतलब और भी ज़्यादा जो है अपने दिमाग को एक्टिव रखना है, अपने जो है नज़रों को एक्टिव रखना है, क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी ये ऊपर नीचे होती है। और यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही शॉर्ट टर्म वाला ट्रेड होता है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है ताकि आप जो इसमें चुके ना, एंड आप यहाँ पे प्रॉफिट करके ही निकले। तो ये चीज़ हो गया। इस तरह से यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं आईटीसी का अगर देखूँ तो गाइज आईटीसी में भी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे मार्केट जो था वो था गाइज जो है 457 रुपये में, और जो फिर से थोड़ा देर वेट करने से 461 चला गया। फिर गाइज थोड़ा सा वेट और करे तो 462 इस तरह से गया हुआ है। तो इस तरह से आपको खुद से चेक करना है कि कौन सा कंपनी में ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, एंड उस कंपनी के अंदर आप जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। पर्टिकुलर में कोई भी ट्रेड का जो है कोई भी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ गाइज, मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे कंपनीज के अंदर क्या कुछ देखना चाहिए। तो वो चीज़ बता रहा हूँ कि जिसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा एक दिन के अंदर, उसके अंदर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब गाइज मान लेते हैं यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल के लिए एक शेयर को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि IRFC है, मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज अगर आप देखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग का तरीका मतलब कैसे कर सकते हैं वो बता रहा हूँ। नीचे आपको सिंपल सा गाइज सेल एंड बाय का बटन मिलता है, तो हमें जो है इसको बाय करना है, तो सबसे पहले आपको बाय पे क्लिक करना है। अब गाइज देख सकते हैं ऊपर में जो है आपको 3 तरह का ऑप्शन मिलता है, पहला है डिलीवरी का, दूसरा है इंट्राडे का। तो हमें तो इंट्राडे करनी गाइज, डिलीवरी का मैंने पहले वीडियोस में बता रखा है, तो आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो सिंपल सा गाइज आपको इंट्राडे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे गाइज अगर आप देखेंगे नीचे एक मैसेज आ रहा, लिखा हुआ आ रहा है गाइज इंट्राडे ट्रेडिंग जो है यहाँ पे विल ओपन 9:50, यहाँ पे 9:15 टू यहाँ पे 3:30, तो गाइज 3:30। तो इस तरह से ये है कि आपको ये बता रहा है कि 9:15 से लेके 3:30 के बीच में ही आप इसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अभी बंद मार्केट है इसलिए अभी यहाँ पे ये इनेबल नहीं हो रहा है। अब गाइज इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं, लाइव तरीके से मैं आपको जो है कल दिखाऊंगा, मतलब कैसे पर्टिकुलरली कैसे उसको बाय कर सकते, कैसे सेल कर सकते वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे फिलहाल आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको सिंपल सा इंट्राडे को सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा गाइज वो आएगा यहाँ पे क्वांटिटी का। तो यहाँ पे आप कितने क्वांटिटी जो है मैं करना चाहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, सिंपल सा वो क्वांटिटी यहाँ पे डाल देनी है। अब गाइज ये डालने के बाद नीचे आ जाएगा प्राइस लिमिट। जी हाँ, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस आएगा एंड यहाँ पे प्राइस लिमिट आएगा। तो ये क्या होता है गाइज, प्राइस मार्केट प्राइस में ये है कि मार्केट में जितना प्राइस है, जैसे कि मार्केट में 217 रुपये है, तो आप इतने से ही यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इतने में ही आप बाय कर सकते हैं। बट अगर आप लिमिट प्राइस लगाएंगे तो यहाँ पे गाइज जो मार्केट में प्राइस जितना है आप अपने हिसाब से यहाँ पे प्राइस सेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे 210 रुपया सेट कर दिया और अभी मार्केट का प्राइस है 217, तो आप जब 210 में प्राइस आएगा उसी टाइम पे यहाँ पे आपका जो स्टॉक है वो बाय होगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप अपने हिसाब से अपना प्राइस सेट कर सकते हैं। एंड जब तक ये 210 में नहीं आता है, मतलब जब तक आपने जो प्राइस सेट किया है वो प्राइस में नहीं आता है, तब तक यहाँ पे बाय भी नहीं होगा। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो अगर ये चीज़ होता है गाइज यहाँ पे प्राइस लिमिट। अब एक बहुत ही और जो जरूरी चीज़ है वो बताता हूँ,
यहाँ पे गाइस जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बहुत बड़े मार्जिन मिलता है, आपको 5 गुना तक का जो है आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है। तो डिस्काउंट का मतलब क्या है, यहाँ पे गाइस जो 217 रुपये आपको एक शेयर का प्राइस दिख रहा है, जो यहाँ पे 217 दिख रहा है, यही प्राइस जब आप इंट्राडे में करेंगे तो इसका 5 गुना आप कम कर लें, तो 5 गुना कम करेंगे तो जितना प्राइस होगा उतना प्राइस, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ गाइज, मैं अभी कुछ कम नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्टली 5 गुना। मान लीजिए अभी 217 है और जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 30 से 35 रुपया। तो आप समझिए कि 217 रुपये का शेयर आपको 35-40 रुपये में मिलेगा, और 35-40 रुपये में मिलेगा तो गाइज आप उसमें जो है यहाँ पे ये बाय करेंगे ज़्यादा क्वांटिटी में, और जब ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी भी जो मैंने आपको दिखाया एग्जाम्पल कि आपको 1700 या फिर यहाँ पे मतलब जो मैंने आपको दिखाया 1700 के करीब, 1000 के करीब जो प्रॉफिट होगा, वो मैंने जो है मार्जिन को कम करके नहीं दिखाया था। जब आप मार्जिन को कम करके दिखाएंगे तो गाइज आपको पैसे भी कम लगेंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया कि 6300 रुपये आपको लग रहा था उसमें, लेकिन अगर आप 5 गुना प्राइस कम करते हैं तो 6300 रुपये की जगह पे आप 5 गुना कम कर दे तो वो जितना लगने वाला होगा, जैसे 1700, 1700, 1500, तो उतना ही आपको लगेगा। एंड उसमें आपको जो है 700-800 का यहाँ पे प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो गाइज इंट्राडे ट्रेडिंग में यही होता है कि आपको 5 गुना तक यहाँ पे जो ब्रोकर है यहाँ पे वो डिस्काउंट दे देता है, मार्जिन दे देता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग करके ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। तो गाइज इस तरह से जो यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे, जो है लिमिट सेट करके या फिर जो मार्केट प्राइस में करके, और जैसे आप करेंगे आपका जो स्टॉक है वो बाय हो जाएगा। देन उसके बाद जो पोजीशन में गाइज वो आप यहाँ पे होल्डिंग या पोजीशन में जाके अपना जो यहाँ पे देख सकते हैं जो मार्केट कैसे ऊपर नीचे हो रही है। जैसे आपको लगता है कि यार अब मुझे सेल करनी चाहिए, सिंपल सा दोबारा उसे उस पर क्लिक करके आप सेल करेंगे, आप जो ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड गाइज अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर सकते हैं। तो गाइज ये दो चीज़ मैंने आपको बता दिया। पहले स्मॉल वाला अगर आप देखेंगे लार्ज मिड स्मॉल में से कौन सा आपको चेक करना है वो मैंने बता दिया, एंड सेकंड यहाँ पे निफ्टी 50 का बता दिया। अगर आप गाइज यहाँ पे एक बहुत ही मतलब गाइज जो जरूरी चीज होता है वो बता देता हूँ। यहाँ पे ऊपर में जो आपको इंडेक्स मिलते हैं जैसे कि बैंक निफ्टी है, यहाँ पे फिन निफ्टी है, उसके बाद गाइज सेंसेक्स है, तो इन इंडेक्स के अंदर भी जो यहाँ पे स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर भी जाके आप जो जिसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है उसके अंदर जाके आप जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो गाइज ये चीज़ जो मैं पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है, जो मैंने सीखा आज तक, जो कि मैं देखता हूँ, वही सब कुछ मैंने आपको फ्री में बता दिया और बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस को गाइज आपके सामने साझा कर दिया। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यही सब जो है बताने के लिए बहुत सारे लोग कोर्स बनाते हैं अपना, उसमें पैसे लेते हैं, देन आपको ये सब स्ट्रेटजीज बताते हैं। बट गाइज मैंने आपको बिल्कुल फ्री में ये सारा कुछ बता दिया और सिर्फ आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दें एंड वीडियो को शेयर कर दें, बस यही चीज़ चाहता हूँ। एंड गाइज सब्सक्राइब भी करें क्योंकि यूट्यूब भी यही देखता है कि कौन से वीडियो में क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, तभी वो वीडियोज़ को आगे बढ़ाता है। तो गाइज मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये जो है कुछ इन्फॉर्मेटिव एंड कुछ जो है आपके लाइफ में जो है यहाँ पे इम्पैक्ट लाने वाला वीडियो है, तभी आप इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मैं आपको जो फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है गाइज कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट लाता होगा आपके लाइफ में। अगर आप जो है ट्रेडिंग के जो है दुनिया में आए हुए शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होती होगी। तो इसीलिए लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब गाइज जो सेकंड बात ये आ जाता है कि यहाँ पे आपने इंट्राडे ट्रेडिंग सीख लिया, अब कंफ्यूजन तो हर एक कोई के माइंड में होता है। तो अगर आपको कोई सा भी कंफ्यूजन होता है, कैसा भी कंफ्यूजन होता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। जो भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जो भी कुछ आपको सीखना है, आप बेझिझक नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आपको क्या कुछ का चीज़ों का दिक्कत हो रही है, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है, एंड पर्टिकुलरली मैं उसी पे जो है वीडियोज़ बना पाऊंगा। एंड जो सेकंड है कांटेक्ट करने का गाइज, वो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, जो है मेरा आपको आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो गाइज इस तरह से जो है आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्या कुछ देखना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड गाइज एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी वीडियोस बनाया हुआ है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं, और उससे भी मैं जो है अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करता हूँ। तो आप जो है हमारे चैनल पे जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट्स दिख रहे होंगे स्क्रीन में, तो आप इन वीडियोज़ को देखेंगे, आप इंट्राडे जो है यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में 0 से 100% तक का नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए गाइज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।